अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तानी आलमी शूरा और उसके फ़ित्तीन 2 दिन पहले ही मैंने उनके बारे में बताया था। जैसे खिंजीर, सूअर, डुक्कर होता है, उसको गार्डन के फूलों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको वहाँ पे भी गंदगी चाहिए। ऐसा ही इनका भी मिजाज है। हज़रत जी मौलाना साद साहब के 2-2, 4-4, 5-5 घंटे के जो बयानात है, उसमें से 1 मिनट 2 मिनट का क्लिप निकालने का और उम्मत को गुमराह करने का। क्योंकि देखो, ये जो फितना परवरी है या ये जो शरारत है, इनके मिजाज में पहले से ही है। इनकी अगराज़ पूरी नहीं होंगी, मफादात पूरे नहीं होंगे, तो आप देख लेना, आपके अपने गली में, आपके अपने महल्ले में, आपके अपने बस्ती में, गाँव में, ज़िले में, सूबे में, हर जगह आप मेरी बात पर गौर करना, आपको पाकिस्तानी आलमी शूरा के फित्तीनों में वही लोग मिलेंगे। जब मरकज़ के साथ भी काम करते थे तो हर जगह इनको अपनी मनमानी चलाने की आदत थी। बड़ा बनने का कंड, मुझे गांव का ज़िम्मेदार बना दो, मुझे तालुक़े का ज़िम्मेदार, मुझे शहर का ज़िम्मेदार, ज़िले का ज़िम्मेदार। अब नई ज़िम्मेदार बनने के लिए मिला तो एक रास्ता मिल गया कि चलो नई कांग्रेस में तो कम से कम राष्ट्रवादी कांग्रेस में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे ही लोग जिनके मिजाज में ही पहले से ही शरारतें थी, इंतशार था, तोड़ था, हर जगह अपनी मनवाने का जिनको कंड था, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो अब इन्होंने क्या किए, पिछले मैंने जो है 2 दिन पहले जो सबक दिया था हज़रत जी के बयान के ताल्लुक़ से, अब 2 दिन से ये जो है मेरा एक बयान जो मैंने पिछले साल 26 जनवरी के मौके पर एक ऐसे बस्ती में किया था, इसका अगला पिछला इनको कुछ नहीं मालूम है। पूरा बयान छोड़ दिए और सिर्फ उसमें से भी 2 मिनट का क्लिप, जिसमें मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के बारे में कहा हूँ। बस वही जुमला ये आवाम में चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, वो क्लिप जो है पहले आवाम तक पहुँचा दिया, ताकि अब मैं मेरा सबक जो लोगों तक पहुँचाऊँ तो पब्लिक को ये हकीकत पता चल सके। लोगों को जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे हमारे साथी है, कि वो पूरे वाक़ये का बैकग्राउंड क्या है, वो किस बस्ती में मैंने बात किया था और वहाँ पे ये बात करना कितनी ज़रूरी थी, और मुसलमानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको आज डिटेल्स में बताएंगे। आपका शुक्रिया, आपने मेरा वो 2 मिनट का क्लिप चला दिया। आवाम पहले वो सुन चुकी है, अब इंशाअल्लाह अब हम उनको ये हकीकत सुनाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस एरिया का नाम है कोंडवा, और यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूरी पे एक बस्ती है, उसका नाम है कातरज, कोंडवा कातरज। और दोनों को जोड़ने वाला एक रास्ता है, एक रोड है। ये हाईवे रोड है, लेकिन यही हाईवे से दोनों के भी दरमियान में ऐसे छोटे छोटे रास्ते जो बस्तियों में जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, गरीब इलाकों के अंदर जाते हैं, पहाड़ों पे, टेकड़ियों पे जाते हैं, जहाँ पे लोगों ने बस्तियाँ बसाई हुई है, मकानात बनाए हुए हैं और लोग वहाँ पे रहते हैं। मौलाना महबूब साहब ने उसी बस्ती के अंदर, उसी इलाके के अंदर, जहाँ पे एक जगह पे मुसलमानों ने चंद मकानात मुसलमानों के वहाँ पर थे और मुसलमानों ने वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह ख़रीदे हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आबादी बढ़ रही थी। लेकिन उस पूरे एरिया के अंदर चारों तरफ से जो घनी आबादी है, वो हमारे बिरादरान वतन की या हमारे दलित भाइयों की, यानी पूरी मिक्स बस्ती है, और मुश्किल से चंद मकानात वहाँ पे मुसलमानों के। अब जो चंद मकानात वहाँ पे मुसलमानों के, तो यही मौलाना महबूब साहब, उन्होंने वहाँ पे एक मदरसे की बुनियाद डाले और उसी मदरसे के साथ साथ जो है एक मस्जिद की भी बुनियाद डाली। अब वो मस्जिद के तामीरी काम के सिलसिले में एक साहिब खैर के पास में वो पहुँचे। अब वो साहिब खैर इस्लाह मुआशरा के मिंबर है। उन्होंने मौलाना महबूब साहब से कहा, बोले यार देखो, वो जो मौलाना हाशमी साहब है ना, हम रोज़ाना उनका सबक सुनते हैं, आप एक मरतबा उनको जाकर मिलो और मौलाना हाशमी साहब से ये कहो कि वो आपके साथ में चल कर वो बस्ती का भी मुआयना करे, वो जगह का भी मुआयना करे, और वो मस्जिद वगैरह वहाँ के जो सारे हालात है वो ज़रा एक सबक में बयान कर देंगे, या नहीं तो मेरे से भी वो बात कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपका ताउन कर दूंगा। फिर उन साहब ने मुझे भी जो है बराह रास्त फ़ोन किया
और मेरे से कहा, बोले मौलाना वो एक मौलाना मेरे पास में जो है आते हैं, उनको मौलाना महबूब साहब का नाम भी नहीं मालूम था। बोले एक मौलाना मेरे पास में आते हैं, मैं उनके मदरसे के लिए थोड़ा बहुत ताउन करते रहता हूँ, लेकिन अभी उन्होंने ज़रा बड़े ताउन की बात की है कि भाई हमको मस्जिद के तामीरी काम की शुरुआत करना है और उसके लिए बड़ा बजट, बड़ा ताउन चाहिए। बोले आपसे बड़े अदब से मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि आपके असबाक हम सुनते हैं, आपके ऊपर हमको पूरा एतमाद है, आप एक मरतबा थोड़ी सी तकलीफ़ करके उस जगह का मुआयना करके आ जाइए और आप मुझे जो बोलोगे, अगर आपको इत्मीनान होता है, आप बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह तामीरी काम के अंदर हम हमारी तरफ से जितना भी हो सकता है ज़रूर उनका ताउन करेंगे। अब मेरी उनकी वो बात हो गई, उन्होंने मौलाना महबूब साहब को ऑलरेडी पहले से बोला हुआ था। मौलाना महबूब साहब ने मेरे से बात की और मौलाना ने मेरे से कहा, बोले भाई वो हमारा मदरसा है ऐसी ऐसी जगह पे और हम लोग वहाँ पे मस्जिद का तामीरी काम वगैरह कर रहे हैं। तो उन्होंने वही बात सुनाई जो वो साहिब खैर से उनकी हुई थी और मेरे से उन्होंने जो बात की है। तो मैंने मौलाना से कहा कि ठीक है मौलाना, कोई मसला नहीं है, अपन एक मुनासिब वक्त देखकर इंशाअल्लाह मैं पहुंचता हूं। मैं हूं, हमारे मुफ्ती साहब से भी मैंने मुज़ाकरा किया। ये हमारे मुफ्ती साहब जो है ये येवलेवाड़ी में रहते हैं, तो मैंने मुफ्ती साहब से भी वो बस्ती के बारे में पूछा। मैं बोला यार मुफ्ती साहब कभी तुम गए क्या वहाँ पे वो एरिए में? तो मुफ्ती साहब ने बोले यार मैं गया तो नहीं बोले वहाँ पे, लेकिन मैंने अभी ऐसा सुने हुआ हूँ कि वहाँ पे भी कोई मदरसा है और वहाँ पे भी जो है इस तरीके से अपने लोगों के कुछ मकानात तामीर हुए हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैं बोला एक काम करते हैं ना, अपन दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, तुम प्रॉपर वहाँ का एड्रेस निकालो और वहाँ जाके अपन जो है विज़िट करेंगे और वो पूरे बस्ती का मुआयना करेंगे, वो जगह वगैरह देखेंगे और इंशाल्लाह अपने जो भाई है उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। पूरी मस्जिद जो है खोद काम से लेके तो कलर तक पूरी तामीर करके देना, लेकिन वो सिर्फ अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि अपन उनको क्या फ़ीडबैक देते हैं। तो मैंने ये ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब को भी दिया था। मैं बोला तुम खाली वो बस्ती की तहकीक करो, क्योंकि मैं बोला यार वो जो रास्ता है ना, वो रास्ते से अपन सैकड़ों मरतबा कातरज को गए आए, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है वो बस्ती कहाँ पे है। अब मौलाना महबूब साहब ने इत्तेफाक से वो 26 जनवरी का वक्त आ गया, उसी टाइम पे, यानी उसी टाइम पे हमारी बातचीत चल रही थी और बस 26 जनवरी का टाइम था। तो मौलाना ने एक दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहा, बोले मौलाना 26 जनवरी का बेहतरीन मौका है, अगर इस मौके पर आप आ जाते हैं तो बस्ती के बहुत सारे हमारे जो ईमान वाले भाई है और फिर जो बिरादरान वतन अतराफ़ में रहते हैं, सबसे आपकी मुलाकात हो जाएंगी और सबसे जब आपकी मुलाकात होंगी और आप मुआयना कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि बस्ती की नौइयत क्या है। तो मैंने मौलाना से ये कहा, मैं बोला मौलाना 26 जनवरी का हमारा अपना भी सैयद नगर में एक प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे जो इस्लाह मुआशरा के नौजवान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सब साथ में मिलकर हम काम करते हैं, तो हमने भी हमारे मशवरे में ये तय किया हुआ है कि अपने को भी वहाँ पे जो है 26 जनवरी का एक मुख्तसर प्रोग्राम करना है और हमने हमारे प्रोग्राम का टाइम 10 बजे रखा हुआ था। मौलाना ने कहा कि मैं तुमको 10 से पहले फ़ारिग कर देता हूँ और मैं ख़ुद तुमको सैयद नगर ले जाके छोड़ूंगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको लेने के लिए भी मैं ही आ जाता हूँ। बेचारे अल्लाह उनको यानी उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वाक़ई में भी बहुत मुखलिस एक मदरसे के ज़िम्मेदार, और वो ख़ुद जो है दूसरे दिन सुबह सुबह गाड़ी लेके यहाँ पे आके खड़े हो गए। मैं मौलाना के गाड़ी पे बैठा और हम दोनों वो बस्ती के लिए रवाना हुए। अब वही कातरज का जो रोड है, हम जा रहे हैं उस रास्ते से और जाते जाते अचानक उन्होंने लेफ़्ट में जो है वो टर्न ले लिया जहाँ पे वो बस्ती थी। अब जब लेफ़्ट में टर्न लिए, मैं पहली मर्तबा उस रास्ते से गुज़र रहा था, वो पूरा ऐसा पहाड़ तेकड़े के ऊपर एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई वहाँ पर, और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो मैंने वहाँ के जो हालात देखा कि वहाँ तो जो पूरी बस्ती है वो पूरी मिक्स है, और पहले तो वो पूरा भी एरिया जो है अतराफ़ का भी दूर दूर तक सब वहाँ पे बिरादरान वतन के मकानात है और दूर दूर तक मस्जिद का कोई नामो निशान वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और वहाँ पे हमारे लोगों ने बहुत सारे प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, बहुत सौ ने वहाँ पे घर भी बांध लिए। अब मैंने मौलाना का मदरसा भी देखा और वो मस्जिद की जगह वगैरह भी उन्होंने मुझे बताए। तो मैंने ये देखा कि मौलाना के मदरसे के सामने एक झंडा वंदन का जो है पूरा इंतज़ाम किया है, और वहीं से थोड़े दूर पर, बस थोड़े ही दूर पे, यानी मुश्किल से 30 से 40 फीट के फासले पर एक और एक जो है पोल लगा हुआ है जिस पे झंडा वंदन की
कार्रवाई चल रही है। तो मैंने मौलाना से कहा, मैं बोला यार मौलाना, जब मदरसे में झंडा वंदन है तो करीब में ही दूसरा झंडा वंदन क्यों हो रहा है? बोले मौलाना असल में ऐसा है कि वो हमारे जो बिरादरान वतन हैं उन लोगों का झंडा वंदन हो रहा है। और फिर उन्होंने कुछ बातें की, वहाँ पे जो इख्तिलाफ़ी मामलात चल रहे थे और किस तरीक़े से मस्जिद की तामीर में रुकावटें पैदा की जा रही थी और किस किस तरीक़े के मसाइल का वो शिकार थे। तो फिर मैंने मौलाना को समझाया। हमें बोला मौलाना, अगर इस एरिए में मदरसा चलाना है या कहीं पे भी चलाना है, हर मदरसा चलाने वाले ने हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी से ये सीखना चाहिए कि मदरसा कैसे चलाते हैं। एक मदरसा नहीं चला रहे, पूरे मुल्क में मदरसे चल रहे हैं। जालना ज़िले के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 4 से 5 मौलाना की शाखें हैं और माशाअल्लाह हर शाख एक मिसाली शाख है जहाँ पे मदरसे के साथ साथ स्कूल की भी तालीम है। यहाँ तक कि अब तो MBBS कॉलेज भी हो चुका है। क्या वजह है? मैं बोला आपको पता है, जबकि जालना ज़िले के जो MP है राव साहेब दानवे, वो आज से नहीं हैं, वो तकरीबन मैं समझता हूँ उनको 20 से 25 साल हो चुके हैं, महाराष्ट्र के सबसे सीनियर BJP के MP। उसके बावजूद उसी MP के ज़िले के अंदर एकदम बेहतरीन तरीक़े से माशाअल्लाह मौलाना ग़ुलाम साहब के मदारिस के अलावा भी बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं। क्या है मौलाना की ख़ासियत क्या है? मैं बोला मौलाना की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि मौलाना सबको समेट के और साथ में लेकर चलते हैं। ज़ातीवाद और भेदभाव ये आपको मौलाना के कभी भी किसी भी मिजाज में या मौलाना के जलसे जुलूस में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मौलाना के मदरसों के तरक्की का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी उनके यहाँ पे कोई जलसा होता है तो MP साहब है, अतराफ़ के जितने MLA है, चाहे वो शिवसेना का MLA हो, चाहे वो BJP का MLA हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो या कांग्रेस का MLA हो, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मौलाना पूरे इज़्ज़त के साथ में उनको मदरसे की मसनद पे लाकर बिठाते हैं, जलसे के स्टेज के ऊपर उनकी गुलपोशी की जाती है, उनको बाज़ाब्ता हदिये गिफ्ट तोहफे दिए जाते हैं, उनको 5 मिनट बात करने का वहाँ पे मौका दिया जाता है और उनको भी थोड़ा सा बड़ापन फील होता है कि भाई मुस्लिम समाज भी हमारे पीछे खड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का, भले हमारे यहाँ पे MLA शिवसेना का हो, भले हमारे यहाँ का MP BJP का हो, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से इतना अमनो अमान और सुकून का माहौल है, इतना अमनो अमान और सुकून का माहौल है कि आपको पूरे ज़िले में कहीं पे ज़ातीवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरा ख़ुद का गाँव भी वहीं पर है और मेरे गाँव में हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब की सबसे बड़ी शाख है। और हमारे गाँव की ये तारीख़ है कि जब मुल्क आज़ाद हो गया था तक़सीम के वक्त में, मेरे अपने ख़ानदान वाले, मेरे बड़े नानी, मेरे नानी के हकीकी बड़े बहन वो हिजरत करके जा चुके हैं पाकिस्तान। उनका पूरा ख़ानदान पानदान सब कुछ वहीं पर है, मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे लाहौर वग़ैरह के अंदर। लेकिन जब मेरे नानी यानी उनके वालिद साहब ने सोचे कि चलो पूरे ही ख़ानदान को समेट के लेकर चलेंगे, तो गाँव के बरहमन वो आके खड़े हो गए, महल्ले के अंदर जो है वो सारे लोग आके खड़े हो गए और उन्होंने आकर कहा हम लोग तुमको जाने नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? तुम लोग जाएंगे तो तुम्हारी मस्जिदों को कौन संभालते बैठेगा? बोले यहाँ पे ये तुम्हारी मस्जिदें हैं, तुम्हारे गांव में दरगाह है, मज़ार है, तुम्हारे कब्रस्तान है, ये कौन संभालेगा? हम लोग संभालने वाले नहीं, इसको ये सब तुमको संभालना है, एक को भी जाने नहीं देंगे। बोले हम वो जो भाग गए यहाँ से चले गए, छोड़ दो अभी उनको, लेकिन जो बचे हुए हैं बिल्कुल हम जाने नहीं देंगे और तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे नानी का इंटरव्यू है, मैं उसको भी जोड़ दूंगा साथ में, तो आपको पता चलेगा कि गांव के लोग कितने मोहब्बती, उसी गांव के लोग, वही गांव के बरहमन देशपांडे, हमारे पड़ोसी, हमारे अतराफ में सब देशपांडे लोगों के घर है, वो बेचारे जो है रात रात भर वहाँ पे आके खड़े रहते थे और पूरे मुसलमान महलों की हिफाजत करते थे और उन्होंने जो है जाने नहीं दिया, किसी को भी पाकिस्तान हिजरत नहीं करने दी। एक क्षण में हमारे लोगों में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोगों ने आके हमारे को कहीं नहीं जान दिए, बोले जाना नहीं, तुमने यहीं से रहना,
हम वहीं रहे एक्शन में। अच्छा, मतलब आप लोग पाकिस्तान हिजरत करने की पूरी तैयारी कर लिए थे, मगर गांव के ब्राह्मणों ने रोके आप लोगों को? हाँ नहीं जान दिया, हाँ नहीं जाना बोले, कोई गाँव को भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, बस ये घर में रहना, हम है इसके जिम्मेदार। हाँ से रात भर आके फिरते थे हमारे घर के अच्छा, सामने मतलब वो। रात भर चौकीदारी करके? हाँ रात भर चौकीदारी करते थे, कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बाल को धक्का नहीं, कुछ नहीं, और तुमने जाना नहीं। अच्छा, हाँ फिर हम वहीं रहे, कुछ नहीं हमारे को, हमारे लूटे नहीं, मारे नहीं, कुछ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खेती बाड़ियाँ भी सलामत खेती रहे? बाड़ी सब सलामत है, कुछ ही नहीं गया, एक बर्तन के करीब भी नहीं गई। सब हाँ हमारा सब जगह पर कायम रहा, कुछ ही नहीं हुआ। हाँ और माशाल्लाह आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मस्जिदें आबाद है, मदरसे आबाद है, स्कूल चल रहे हैं। इसको कहते हैं भाईचारा, इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं आपस में एकता। मैंने मौलाना महबूब साहब से कहा, मैं कहा तुम यार एक बस्ती में मदरसा नहीं चला सकते छोटा सा सबको साथ में लेके? अगर मैंने कहा वो दूसरे समाज के लोग हैं, उनका अगर अलग से वो झंडा फहरा रहे हैं तो ये इस बात को जाहिर करता है कि तुम्हारे आपस में तोड़ है। या तो तुमने उनके साथ में शामिल हो जाना चाहिए था, या उनको अपने साथ में शामिल कर लेना चाहिए था कि ठीक है भाई मदरसे में ही अपने पूरे बस्ती का झंडा वंदन होगा, या ठीक है तुम्हारा ही होने तो हम मदरसे वाले भी वहाँ आके शामिल हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा बड़ापन मिल जाता था। चूँकि वो एरिया में भी जो एरिया के बीजेपी के नगर सेवक थे वो आए हुए थे झंडा फहराने के वास्ते में। अब मौलाना का जो जलसा शुरू हुआ, अब वहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे दलित भाई भी है, हमारे मराठा समाज के भी भाई है, मुसलमान भी है वहाँ पर। तो फिर मुझे उनमें आपस में एकता पैदा करने के लिए, इत्तेहाद पैदा करने के लिए, और फिर मुझे उनमें एकता पैदा करने के लिए, इत्तेहाद पैदा करने के लिए, आपस में जोड़ पैदा करने के लिए और एक दूसरे के दिलों को मिलाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला था वहाँ पे एक तो मदरसा चलाना है और आगे वहाँ मस्जिद की तामीर करना है। अगर आपको मस्जिद की तामीर ऐसे बस्ती में करना है जहाँ पे दूर दूर तक भी आपकी कोई बस्ती नहीं है और अतराफ में कई किलोमीटर तक हमारे बिरादरान वतन के मकानात है, और बीजेपी के नगर सेवक आपके जलसे में शरीक है, और आपके महल्ले में सब जो है मिक्स लोग हैं, और सब वहाँ पे जो मौजूद है उसमें सारे समाज के लोग हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप मौलाना गुलाम साहब की तरह से दूसरों को रिस्पेक्ट देकर, दूसरों को बड़ापन देकर, दूसरों को आगे बढ़ाकर अपना काम उनसे करके ले। इसलिए हमने फिर उन लोगों के सामने ये बात रखी कि भाई जब आप लोग सब साथ में रहते हैं तो एक ऐसी बस्ती जहाँ पे मुसलमानों के चंद मकानात है, वहाँ पे बेहतर ये है कि सारे समाज मिलकर रहे। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जब हमारे मराठा समाज के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अगर मनाते हैं और मुसलमान भी उनके साथ खुशी में शरीक हो रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। जो शरीयत ने हमको मना किया, हमको शिर्क नहीं करना है, हमको डीजे नहीं बजाना है, लेकिन उसके अलावा हम दूसरे काम तो कर सकते हैं ना। जो हमारे वो बस्ती के अंदर मिठाई तकसीम कर सकते हैं, उस बस्ती के अंदर कोई गरीब है उसकी मदद कर सकते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके फ्रूट तकसीम कर सकते हैं। अरे आप कोई ऐसा काम करो कि भाई आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है, उस खुशी के अंदर हम मुसलमानों को भी खुशी है, इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या तारीख़ मालूम है? मैंने कहा आप लोगों को, आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी लड़ाइयाँ मुग़लों के साथ हुई, आदिल शाही हुकूमत के साथ में हुई, वो सारी लड़ाइयाँ अपने ज़माने के एतबार से पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। तो मैंने वहाँ पे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे जो सारे धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए कि उनकी जो लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो मुग़ल साम्राज्य से हो या आदिल शाही साम्राज्य से हो, वो उनकी सियासी और पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो थल सेना, नौ सेना थी, उसमें धर्म कोई मापदंड नहीं था कि उसके बुनियाद के ऊपर और उसके बेस के ऊपर फौजियों को भर्ती किया जाए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की थल सेना और नौ सेना दोनों में भी तकरीबन 1/3 वो मुसलमान सिपाही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे मुलाजी राव भोसले, अहमदनगर के अंदर शाह शरीफ की दरगाह है, वो शाह शरीफ के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों का नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था।
जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई भी हुई तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो सिपह सालार थे वो राजा जयसिंह थे, जो खुद एक राजपूत थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज को जब कैद किया गया, उनको कैद से जिन 2 लोगों ने छुड़ाया उसमें एक मुसलमान थे जिनका नाम मदार मेहतर था। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी उसकी पूरी कमान, उनके जो कमांडर थे वो सिद्दी संबल थे। और सिद्दी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थी। आप सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर मामलात के जो जिम्मेदार थे उस ज़माने की, उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी उसकी कमान मौलाना हैदर अली साहब के हाथ में थी। मौलाना हैदर अली नाम याद रखो। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे और तोपखाने के जो जिम्मेदार थे वो इब्राहिम खान थे। आज भी रत्नागिरी ज़िले के अंदर बाबा याकूत धोरे वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पूरी ज़िंदगी पेंशन देने का ऐलान किया था। उनके मरने के बाद भी आज अतराफ़ में कम से कम कई 100 एकड़ ज़मीन है जो उन्हीं बाबा याकूत थोरे वाले उनके मज़ार के नाम पर है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनाम के तौर पे दिया था। और मुसलमान ही नहीं, यहाँ तक कि फादर एमरोज़ जब गुजरात के अंदर उनके चर्च पे हमला हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी भी मदद की थी। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ का किला है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लिए जगदेश्वर मंदिर बनाया था, तो ऐसे ही मुसलमानों के लिए एक मस्जिद भी तामीर कराई थी जो आज भी है। और ऐसे ही शिवनेरी जो किला है उसके अंदर भी आपने जो है एक कमान मस्जिद बनाई हुई है अपने मुसलमान सिपाहियों की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्पष्ट आदेश था अपने सारे सिपाहियों को कि हमारी जो लड़ाइयाँ मुग़लों के साथ होती है या आदिल शाहियों के साथ होती है तो उनकी महिलाएं यानी उनकी औरतें या बच्चे अगर हमारे कब्ज़े में आ जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई तो मर्दों और सिपाहियों के साथ में है। और ये भी आदेश था कि अगर कहीं लड़ाई के अंदर किसी सामने वाले सिपाही के पास कुरान की कॉपी मिलती है या कुरान मैदान में मिल जाता है, उसको फ़ौरन पूरे सम्मान के साथ उठाया जाए और उठाने के बाद उसको किसी मुसलमान के ही हवाले किया जाए। बसाई के नवाब के बहू का किस्सा तो मशहूर है। जब शिवाजी महाराज के सिपाहियों को वहाँ पे कामयाबी मिली तो ख़जाने के साथ उन्होंने नवाब की बहू को भी एक संदूक में बंद कर दिया और उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुँचा दिया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको देखा तो आपने पहले तो उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने सिपाहियों की सिक्योरिटी में उसको वापस उसके राजमहल तक पहुंचाया। सबसे ज़्यादा जिस किस्से को या जिस कहानी को या जिस स्टोरी को मुसलमान और मराठा समाज के बीच में नफ़रत की दीवार पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है अफ़ज़ल ख़ान और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई। लेकिन लोगों को ऐतिहासिक जो फैक्ट है वो भी मालूम करना चाहिए कि अफ़ज़ल ख़ान और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो लड़ाई थी, मैंने बताया जैसे आदिल शाही हुकूमत और मुग़लों के साथ में लड़ाई होती थी तो अफ़ज़ल ख़ान जो था वो आदिल शाही हुकूमत का कमांडर था और अफ़ज़ल ख़ान का जो राइट हैंड था और उसका जो अफ़ज़ल ख़ान का जो राइट हैंड था और जो उसका सलाहकार था उसका नाम था कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी। वो एक ब्राह्मण था और छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफ़ज़ल ख़ान से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको एक खंजर और एक पंजा जिसने दिया था उसका नाम था रुस्तम ज़मा और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये पंजा आपके साथ में रखिए और अफ़ज़ल ख़ान से ज़रा चौकन्ना रहिए। तो ये वाक़या मैंने वहाँ पे सुनाकर लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि देखो भाई, मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, जैसे हमारे मराठा समाज के भाई उनका सम्मान करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, मुसलमानों को भी उस वक्त में मिठाई बांटने में, उनके साथ में शरीक होने में, हमको शिरक नहीं करना है, हमको डीजे नहीं बजाना है, लेकिन उसके अलावा तो दूसरे काम हम कर सकते हैं ताकि हमारे मराठा समाज के भाइयों को पता चल सके कि भाई मुसलमान भी हमारे साथ खुशी में शामिल है। अब वही जो क्लिप था मेरा, उस क्लिप को काट कर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया और लोगों को अधूरी बात बताई गई। तो अब मैं आप तमाम लोगों से ये पूछता हूँ, जो मैंने आपको वो पूरी बस्ती की सूरत हाल बताया और ये पूरा वाक़या जो मैंने बताया, आप मुझे बताइए
इसके अंदर जो लोग मुझे ब्लेम करके मेरा जो 2 मिनट का क्लिप वायरल करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता वो फित्तीन है, वो शरीर है, फितनेबाज और बदमाश है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन कान खोल कर सुन लो, अब आने वाले 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है, बिल्कुल अभी से महाराष्ट्र में रहने वाला जो भी मुसलमान मेरी ये बात सुन रहा है, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, याद रखो जो काम हमको 70 साल से करते आना चाहिए था वो हमने नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब जो दुश्मनाने इस्लाम ने मुल्क के माहौल को ख़राब किया है और आपस में नफ़रतों की जो दीवारें पैदा की है, उसको तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा और टाइम यही है कि माशाअल्लाह जैसे कोल्हापुर, सातारा, सांगली के एरिया में बारिश के मौके पर मुसलमानों ने बग़ैर किसी भेदभाव के अपने मस्जिदों के अंदर तक लोगों को ठहरा दिया, और जैसे अभी जो है कोल्हापुर ज़िले के अंदर एक ICO सेंटर अपने ईद के खर्चे पे बना दिया गया, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब भी बहुत खुश हो गए। वाकई में करने के काम यही है। अब 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती आने वाली है, हम मुसलमानों के लिए जो चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं, जैसे कोई शिरकिया अमल है, म्यूज़िक वगैरह है, बिल्कुल उसको बाजू में रखते हुए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के दिन लोगों में मुफ्त में मास्क तकसीम करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र तकसीम करेंगे, दवाखानों में जाके मिठाइयाँ बांटेंगे और लोगों को ये मैसेज देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ मराठा समाज के ही छत्रपति नहीं थे, बल्कि हम मुसलमान भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में जो 1/3 मुसलमान थे और जिन्होंने उनका स्वराज कायम करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी थी। आज का मुसलमान भी छत्रपति शिवाजी महाराज का वैसे ही सम्मान करता है, क्योंकि वो अपने ज़माने के एक सियासी लीडर थे। उनके नाम को धर्म से जोड़कर जो उनके नाम पर जिन लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, हमको उनके पॉलिटिक्स को अगर फेल करना है तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए ये इससे बेहतरीन मौका कोई भी नहीं है। तो जितने भी शुराई फित्तीन हैं, देख लेना 19 फरवरी को इंशाल्लाह उसके वीडियो भी बना के हम हमारे चैनल पे डालेंगे, और हमारे यहाँ पे जो गोलीबार मैदान के पास में वहीं पे इंशाल्लाह वो सिग्नल के ऊपर हम खुद मुफ्त में ले जाके जो है मास्क वगैरह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे तकसीम करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करके शुराई फित्तीन बाजों के जी पे एक ज़ोर की लात रसीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।